हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा निकाली गई हॉर्टिकल्चर ऑफिसर यानी कि उद्यान पदाधिकारी के पदों पर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के 318 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं। और इसके अलावा इसके बारे में विस्तृत निर्देश आप bps.bih.nic.in पर पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं भर्तियों के ब्यौरे के बारे में। तो भर्तियों का ब्यौरा इस तरह से है। कुल 318 पदों पर ये भर्तियाँ होनी है, जिनमें से जनरल के लिए 81 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 पद हैं, एससी के लिए 68 पद हैं और एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 86 और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 44। इस तरह से कुल 318 पद हैं और इनमें से महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित हैं। सभी कैटेगरीज में मतलब 35% पद आरक्षित हैं। और इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती वगैरह के लिए 6 पद आरक्षित किए गए हैं। तो फ्रेंड, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है। तो आगे जानेंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान आप देख सकते हैं यहाँ पे 25,500 से लेकर 81,100 तक आपका वेतनमान रहता है। तो काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी बनती है इसमें। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से आपने उद्यान कृषि या कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की हो, यानी बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए या बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और उम्र की सीमा की बात करें तो उम्र 1/8/2023 के हिसाब से आपकी उम्र 21 वर्ष से लेके 42 वर्ष तक होनी चाहिए। यानी कि अगर आप आरक्षित जनरल मेल हैं तो 37 वर्ष आपकी अधिकतम आयु होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष मांगी गई है। और एससी एसटी की पुरुष और महिलाओं के लिए 42 साल अधिकतम उम्र की सीमा दी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे चयन का आधार। चयन का आधार क्या रहने वाला है? लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन होगा। इसमें लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। दूसरा सामान्य ज्ञान का होगा 100 अंक का एक प्रश्न पत्र। और उद्यान या कृषि विज्ञान के 200 अंक के 2 पत्र होंगे, यानी कुल मिला के 400 अंक का ये पेपर आपका जो लिखित परीक्षा वो होगी। और आप देख सकते हैं इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। सामान्य हिंदी का एक पत्र होगा 100 अंक का और 100 ही इसमें प्रश्न होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा ये। और सामान्य ज्ञान का एक पत्र होगा 100 अंक का, 100 प्रश्न होंगे इसमें। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये भी वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा। और इसके अलावा बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा यानी उद्यान और कृषि विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो 200 होंगे और प्रत्येक मतलब ये 100 अंक के होंगे। तो 200 अंक के 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा इसमें भी। और वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे ये भी। और इसके अलावा यहाँ पे जो सामान्य हिंदी के 100 अंक हैं उसमें से आपको न्यूनतम 30 अंक लाने होंगे। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके जो अंक हैं आपके प्राप्तांक वो मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। और इसके अलावा आपको इसमें क्वालिफाई करने के लिए सभी मतलब लिखित परीक्षा में कम से कम सामान्य श्रेणी के लिए 40% अंक आपको लाने होंगे और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% अंक लाने होंगे। और एससी एसटी के लिए और डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 32% अंक आपको हासिल करने होंगे इसमें क्वालिफाई करने के लिए। इसमें जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको
साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू 50 अंक का होगा। लिखित परीक्षा में सफल सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, यानी एब्सेंट माने जाएंगे वो। तो चयन के लिए अंकों की अधिमानता का निर्धारण किस तरह से होगा? तो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अधिमानता 75 अंक उसके होंगे। और अगर आप किसी गैर निजी संस्था में संविदा के आधार पर सेम जॉब कर रहे हैं, यानी कि उद्यान विभाग में जॉब कर रहे हैं, तो आपको 5 वर्ष प्रति साल के हिसाब से आपको वेटेज दिया जाएगा, यानी अधिकतम 25 अंक का। तो इस तरह से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, यहाँ पे आरक्षण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं डीपली। इसके अलावा बात करेंगे नेक्स्ट शुल्क की। फीस इसमें जो ली जाएगी वो बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपये, और इसके अलावा सामान्य अभ्यर्थियों से 750 रुपये लिए जाएंगे, अनुसूचित जाति से 200 रुपये, और सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के महिला उम्मीदवारों से 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों से 200 रुपये, और सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लिए जाएंगे अन्य सभी से। इसमें जो 200 रुपये बायोमेट्रिक फ़ीस है, अगर आपने अपना पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या डाली है, आधार नंबर डाली है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में, तो आपसे बायोमेट्रिक फ़ीस नहीं ली जाएगी। और अब सबसे मेन चीज़ बात कर लेते हैं इसकी समय सारणी के बारे में। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 1 मार्च 2024 से फॉर्म भरे जाएंगे, और 21 मार्च 2024 तक आप इन्हें भर सकते हैं। लास्ट डेट 21 मार्च 2024 है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जॉब अपडेट। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो हम इसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ पे क्लिक करके अपना आवेदन भर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।